अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान बशीर है। ईद के हवाले से कुछ अपडेट है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। मुफ्ती फ़ैज़ रसूल सदर यूके व यूरोप रोयत हलाल बोर्ड ने वजाहती एक बयान जारी किया है। वीडियो खासी वायरल हो सकता है आपकी नज़रों से भी गुजरी हो, अगर नहीं तो मैं अपनी इस वीडियो के बाद वो लगा भी दूँगा। मुफ्ती फ़ैज़ रसूल ने ब्रिटिश ऑब्ज़र्वेटरी के इल्म को यकीनी करार दिया है और उनका कहना है कि अगर ऑब्ज़र्वेटरी चाँद को काबिल रोयत करार दे दे तो उसको माना जाएगा। उन्होंने सुन्नी बरेलवी उलमा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मैंने 2016 तक बरेलवी उलमा के साथ ईद मनाई, मगर मुझे महसूस हुआ कि इनके ईद के ऐलानात में कुछ गलतियां हैं। 7 साल से इनसे अलग फ़ैसला करता हूं और मैं इससे खासा मुतमिन हूं। उनका ये भी कहना था कि यूके और यूरोप रोयत हलाल बोर्ड और स्कॉटिश हलाल फोरम ने मिलकर एक मुआहदा किया था और उसके मुताबिक उन्होंने ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी कुछ अदर डेटा की को मद्देनज़र रखते हुए जुमे के रोज़ यानी कि कल जो है बरोज़ जुम्मा 20 अप्रैल को ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया है। अभी मैं यहाँ पर ये ज़रूर आपको बताता चलूँ, अभी जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शाम के 6 बज चुके हैं, मगर ये वीडियो उनकी और उनका ये फ़ैसला ख़ासा पुराना है। तो इस हवाले से आप उनकी वीडियो देखें और उसके ऊपर आप अपने को कमेंट्स करना चाहें तो ज़रूर करें। थैंक यू। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं बहसीयत सदर मुफ्ती यूके और यूरोप रोयत हिलाल बोर्ड। मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं उनकी वजाहत करता। मेरी इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ ना तो किसी पे लानत डालना है, ना तो किसी के ख़िलाफ़ कोई वो करना है, प्रोपेगंडा करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने हमारी ऐसी तरबियत ही नहीं की है और ये ना ही हमारी शायान शान है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूँ। 2016 तक 2016 तक मेन स्ट्रीम हमारे जो सुन्नी बरेलवी भाई हैं, मैं ईद भी उनके साथ करता रहा, मैं रोज़े भी उनके साथ रखता रहा, लेकिन सबसे पहली दफ़ा जो मैंने पिक किया वो 2016 में जो रजब शरीफ का महीना था, वहाँ पे मैंने पिक किया कि इनके ऐलानात में कुछ गलतियाँ हैं। लिहाजा आज भी इल्फर्ड इस्लामिक सेंटर मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है। उस वक्त मैंने जो माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ किया वो मेन स्ट्रीम हमारे जो सुन्नी बरेलवी भाई हैं उनसे हट के किया था और उस वक़्त से लेके 2016 से लेके 2016 से लेके आज 2023 तक 7 साल हो गए हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पे मुझे बहुत शरह सदर हुआ और जो मैंने 2016 में फ़ैसला किया था उस वक्त इल्फर्ड वालों को एक रोज़ा एक्स्ट्रा रखवा दिया था। आज भी मुझे उस पर खुशी है और मैं बड़ा मुतमईन हूँ। तो उसके बाद ये सफ़र चलता गया। इस दफ़ा माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले यूके और यूरोप रोयत हिलाल बोर्ड और स्कॉटिश हिलाल फोरम ने आपस में मिल के ये मुआहदा किया और ये मुआहदा अचानक नहीं हुआ। इल्मे उनमें उनके भी उलमा थे, हम भी थे, गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू करने के बाद हमने जो है वो शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर शब बरात से पहले एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया कि फ़लाँ तारीख़ को हमारा माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा और फ़लाँ तारीख़ को हमारी ईद होगी। बस अब उसके बाद क्या हुआ, खामोशी होगी, रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। हमारे बोर्ड के जो तर्जुमान हैं अल्लामा मिसबाहुल मालिक लुकमानवी साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया, पोस्टर शाया हो गए। तो फिर क्या था, वही हस्ब साबिक जो प्रोपेगंडा तखरीबकारी शुरू हो गई। तो उसके लिए फिर
तकलीफ़ हुई सुन के सारी गुफ्तगू कि दीनी मसाइल में गलत बयानी से काम लेना ये बहुत बुरी बात है। सबसे पहली बात यह है कि पिछले 7 साल में हम पे ये इल्ज़ाम था कि हमारा सारा प्रोपेगंडा ये है कि हम सऊदीया की इत्तिबा में ईद करें। इंतहाई अफसोस होता है कि हमारा 7 साल का रिकॉर्ड है। 7 साल के रिकॉर्ड में कई ऐसे महीने आए, रमज़ान शरीफ के दिन आए जब सऊदी अरब से इख्तलाफ भी किया। सऊदी अरब की तारीख़ अलग होती थी, हमारी अलग होती थी। और इस दफ़ा तो आप देख लें कि जिस वक़्त हमने ऐलान किया 4 माह पहले मुझे पता था कि जनाब 20 तारीख़ को जो है वो सोलर एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है। सऊदी अरब में चाँद की रोयत जो है वो मुमकिन नहीं लग रही, तो सऊदी अरब जो है वो एक दिन आगे जा सकता है। और इसके बावजूद हमने जो फार्मूला सेट किया उसके मुताबिक हमने ऐलान कर दिया। फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर हुई कि इन्होंने ऐलान किया सऊदीया को फॉलो करने के लिए, जो कि जिसके मुंह में आया उसने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने वाज़िया तौर पे मैंने भी ये पोस्ट जारी की है, स्कॉटिश हलाल फोरम ने आज जारी कर दी है कि सऊदी अरब जुमातुल मुबारक वाले दिन ईद करे या ना करे, हम अपने फार्मूला के मुताबिक ईद करेंगे। नंबर 1, ये पहली बात आप अपने जहन में रखें। लिहाजा जितने लोग टीवी पे बैठ के गलत बयानी करते रहे, जुमे के मिंबर पे गलत बयानी करते रहे, वो अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं, हम क्या कह सकते हैं। एक तो ये बात आप क्लियर कर लें। अब फार्मूले पे जाने से पहले, फार्मूले को डिस्कस करने से पहले चंद चीज़ें मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि बरतानिया के अंदर जो चाँद के देखने का अंदाज़ है, मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। हमारी जो फ़िक़्ह का सारा लिटरेचर है, सारा लिटरेचर फ़िक़्ह पिछले 1200-1300 साल का, 1400 साल का, उसको आप कंपाइल कर, उसको चेक करें। चाँद के हवाले से 2 आपको मिलेंगे मुवक्कफ़, 2 नज़रियात। पहला जो है वो है इमामुल आइम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम मालिक का और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का। वो ये है कि आपकी रात के हिस्सा के अंदर अंदर दुनिया के किसी भी कोने में चाँद हो जाए, और वो हो, हवाई खबर ना हो, चाँद हो जाए तो अगले दिन रोज़ा रखना और ईद करना वाजिब है। ये पहला मौक़िफ़ है जी।